अगर कोई सरकारी कर्मचारी एनपीएस में शामिल होने से इनकार करे तो क्या डिपार्टमेंट उसकी सैलरी ही रोक सकता है? महाराष्ट्र में 3 प्राइमरी टीचर्स के साथ यही हुआ। जुलाई 2022 से सैलरी रोक दी गई क्योंकि उन्होंने एनपीएस में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। अब जाकर बंबई हाईकोर्ट ने सैलरी रोकने की कार्रवाई को गलत माना है और आदेश दिया है कि बकाया रकम 10 दिनों के भीतर दिया जाए और वो भी 12% ब्याज के साथ। और कोर्ट ने एक कदम और आगे जाकर यह कहा कि अथॉरिटीज चाहे तो ब्याज की यह रकम उन इंडिविजुअल ऑफिसर्स से रिकवर कर सकते हैं जिन्होंने सैलरी रोकने का फैसला लिया था। तो आखिर ये क्या है पूरा मामला और कोर्ट का आदेश किस आधार पर ऐसा आदेश आया है, इन सब की हम विस्तार से बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अगर आप शिक्षक या सरकारी कर्मचारी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेंशन और सैलरी से जुड़े मामलों में हेडलाइन से ज्यादा महत्वपूर्ण यह समझना है कि कोर्ट ने फैसला किन रूल्स और किन परिस्थितियों में दिया है। तो आइए, जहां तक इस मामले की बात है तो मामला पंचायत समिति दहानू के प्राइमरी टीचर श्रीकांत गोविंदराव सुक्ते, मधुकर तुकाराम चवन और जयवंत तुकाराम गंधकवाड़ से जुड़ा हुआ है। विवाद जुलाई 2022 में शुरू हुआ। जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने 21 जुलाई 2022 को निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या अकाउंट नहीं खोला है, उनकी सैलरी रोक दिया जाए। इसके बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी बीईओ जिसको कहते हैं, 25 जुलाई को हेडमास्टर्स और टीचर्स के लिए इसी तरह का कम्युनिकेशन जारी किया। पिटिशनर्स का कहना था कि उनके लिए एनपीएस कंपलसरी नहीं है और केवल एनपीएस में शामिल न होने के कारण सैलरी नहीं रोकी जा सकती। उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस भी दिए, लेकिन सैलरी जुलाई 2022 से रोक दी गई। मामला बंबई हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के सामने बड़ा सवाल था कि क्या एप्लीकेबल गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के आधार पर इन पिटिशनर्स को एनपीएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता था, और ऐसा न करने पर क्या सैलरी रोकना कानूनन सही था। हाईकोर्ट ने पिटिशनर्स के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि संबंधित गवर्नमेंट रेजोल्यूशन की लैंग्वेज के आधार पर इन पिटिशनर्स के लिए एनपीएस पार्टिसिपेशन को कंपलसरी नहीं माना जा सकता था। यानी इस पर्टिकुलर केस में केवल एनपीएस में शामिल न होने के आधार पर सैलरी रोकना जस्टिफाइड नहीं था। तो साथियों, अगर अंगवानी की ऐसी जजमेंट बेस्ड एम्प्लॉय जर्नलिज्म आपके काम आती है तो एनुअल मेंबरशिप लेकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप सालाना 500 रुपए है, दिन के 1.5 रुपए से भी कम। खबर सभी व्यूअर्स के लिए है। मेंबरशिप खबर पाने की शर्त नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय जर्नलिज्म को आपके वॉलंटरी सपोर्ट की जरूरत है और वो आपका सपोर्ट होगा। आइए अब बात करते हैं इस फैसले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज को पिटिशनर्स की आउटस्टैंडिंग सैलरी, जी हां, जो सैलरी था वो 10 दिन के भीतर रिलीज करने का निर्देश दिया, लेकिन मामला केवल सैलरी वापस करने पर खत्म नहीं हुआ। कोर्ट ने जुलाई 2022 से रोकी गई रकम पर 12% के दर से इंटरेस्ट देने का भी आदेश दिया। इसका मतलब समझिए, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी गलत तरीके से वर्षों तक रोक दी जाए तो बाद में केवल प्रिंसिपल अमाउंट चुका देना हमेशा पर्याप्त रिमेडी नहीं माना जाएगा। और इस केस में केट ने सैलरी विथहोल्डिंग अवधि के लिए इंटरेस्ट भी लगाया। और इसके बाद आया ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा। कोर्ट ने अथॉरिटीज को लिबर्टी दी कि सैलरी रोकने के कारण जो 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे उन इंडिविजुअल ऑफिसर से रिकवर करने पर विचार किया जा सकता है जो ये सैलरी रोकने वाली फैसले के लिए जिम्मेदार थे। यानी गलत एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का फाइनेंशियल बर्डन केवल पब्लिक एक्सचेकर पर डालना जरूरी नहीं है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सबको
ध्यान में रखना है इस फैसले को लेकर। तो साथियों, इस जजमेंट को देखकर ये हेडलाइन मत बना लीजिए कि बंबई हाईकोर्ट ने एनपीएस को पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑप्शनल घोषित कर दिया। ऐसा नहीं है। कोर्ट ने ऐसा कोई नेशन वाइड ब्लैंकेट रूल नहीं दिया है। यह मामला महाराष्ट्र के स्पेसिफिक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, एजुकेशन कमिश्नर के इंस्ट्रक्शंस और इन प्राइमरी टीचर्स के सर्विस सर्कमस्टेंसेस से जुड़ा हुआ है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी दूसरे स्टेट का एम्प्लॉय या अलग सर्विस रूल्स के तहत आने वाला कर्मचारी इस जजमेंट को सीधे अपने ऊपर लागू मानकर एनपीएस कंट्रीब्यूशन रोकने का फैसला ना करे। पहले यह देखना होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट डेट क्या है, आपके डिपार्टमेंट पर कौन सा पेंशन रूल लागू है और संबंधित गवर्नमेंट ऑर्डर एनपीएस को लेकर क्या कहता है। इस फैसले का सुरक्षित और महत्वपूर्ण संदेश दूसरा है। अगर किसी एम्प्लॉय पर कोई स्कीम एप्लीकेबल है ही नहीं या एप्लीकेबल गवर्नमेंट ऑर्डर उसे कंपलसरी नहीं बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन केवल उस स्कीम में शामिल ना होने के कारण उसकी सैलरी जैसी लाइवलीहुड से जुड़ी इंटाइटलमेंट को मनमाने तरीके से नहीं रोक सकता। और यहां हाईकोर्ट ने केवल सैलरी रिलीज नहीं कराई, बल्कि 4 साल से अधिक समय तक रोकी गई रकम पर 12% इंटरेस्ट लगाकर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का संदेश भी दिया। तो आज की खबर से 3 बातें याद रखिए। एनपीएस को लेकर अपने एप्लीकेबल सर्विस रूल्स जरूर देखिए। सैलरी विथहोल्डिंग का रिटर्न ऑर्डर और उसका लीगल बेसिस मांगिए और किसी दूसरे एम्प्लॉय के जजमेंट को अपने केस पर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल मत मानिए। और अगली रिलेटेड स्टोरी में अंगवानी आपको बताएगा एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के बीच किसी कर्मचारी पर कौन सी पेंशन स्कीम लागू होगी। इसे तय करने में अपॉइंटमेंट डेट, सर्विस कैटेगरी और गवर्नमेंट ऑर्डर की कौन सी तारीखें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।